चलिए फ्रेंड्स, तो आपको मैं आज 2 टायर केक की फुल रेसिपी बताती हूँ जिसमें हमें कितने प्रीमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे 240 ml वाला कप है जिससे मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया है। एक ही साथ में मैंने डाला है, एक मतलब दोनों बराबर ही लिए हैं। इससे क्या है, छोटा-बड़ा 2 साइज़ के हम बनाएँगे, लेकिन इसको घोलेंगे हम एक ही साथ, बैटर एक ही साथ बना लेंगे। बैटर को हम अलग-अलग नहीं बनाएँगे। तो इस तरह से हमें बैटर को थोड़ा थिक बना लेना है। थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है ज़्यादा थिक है तो इसमें हम थोड़ा-सा पानी बना लेंगे। ये मार्केट में मिलने वाला प्रीमिक्स है, जो कि जिसमें हमें सिर्फ पानी ही मिलाना होता है। जो घर में हम प्रीमिक्स बनाते हैं उसमें हमें मतलब सारा सामान डालना पड़ता है, तो वो हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये मार्केट में कहीं भी किसी भी दुकान पे या फिर मार्केट से नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन भी काफ़ी सस्ते प्रीमिक्स मिल जाते हैं केक के। तो ऐसे ही आप पैकेट मंगाइए, बड़े वाले भी मिल जाते हैं, छोटे वाले भी। तो मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया था, तो बटर पेपर ख़त्म हो गया था, इसके लिए मैंने एक कॉपी का पेज लिया है, साफ़ है। तो इसी को आज हम बटर पेपर बना लेंगे। इसी पे हम इसको पहले हम कटिंग करके गोल-गोल बना लेंगे। तो जिसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग की है कि कोई मेजरमेंट नहीं है, बस जिसका हमें नाप लेना है उसी के ऊपर रख के उसको दबा देना है। जैसे इसमें किनारी निकल आएगी तो उसी हिसाब से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी चाहिए। आपके पास कोई भी ऑयल हो, उसमें हमें इसको लगा लेना चाहिए। अगर आपके पास जो ऑयल है उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के, बिना स्मेल वाला ही हमें ऑयल इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से पेस्ट के ऊपर लगा लेंगे, तो ये हमारा बटर पेपर का इस्तेमाल करेगा। तो बैटर को हमने डाल दिया है, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जब भी हम किसी बर्तन में इस बैटर को डालेंगे तो उसको हमें पूरा नहीं भरना है, कम से कम आधा आधा भरना है और आधा छोड़ देना है, क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये फूल के बाहर निकल आएगा। अगर इसको हम ओवर भर देंगे तो ये हमारा बैटर निकल के बाहर आ जाएगा और उसका शेप बिगड़ जाएगा, जो कि चौखूटा होना मतलब गोल जिस बर्तन में आप बना रहे हो वैसा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैडम देख रहे हैं आप, मैंने भी उतना ही भरा है, खाली रखा है। और इसको टैप-टैप करेंगे कि किसी भी बर्तन को जब भी हम प्रीमिक्स डालेंगे तो उसको टैप-टैप ज़रूर कर लेना, या फिर उसमें किसी भी टूथपिक से इसको एयर बबल निकाल देंगे। और इसको हम बताते हैं कि गैस पर ही मैं ज़्यादातर स्पंज बनाती हूँ। इसके लिए मैंने एक डोसा तवा, एक रोटी वाला तवा दोनों को लिया है और गरम करने के लिए रख दिया था। जब हमारा ये प्रीहीट हो जाएगा तब इसमें हम स्पंज बनाएँगे, तो ये हमारी स्पंज काफ़ी अच्छी बनती है। तो हमारी स्पंज बन चुकी है, तो ये मेरा बड़ा वाला है, जो कि मैंने बड़ा बनाया था वो वाला बैटर इस पे लगाया है, क्योंकि इसको हमें इसी पे सेट करना है। ये 2 टायर में केक बनना है, तो क्रीम को मैंने पहले ही बीट कर लिया था। ये हमारी 1 केजी की क्रीम थी, जिसमें से मैंने थोड़ी-सी ही बचाई थी, पूरी ही क्रीम ले ली थी, क्योंकि ये हमारा 2 या ढाई पॉइंट का केक बन रहा था, तो उसी हिसाब से हमने ले लिया है। थोड़े इसके किनारे जल गए थे, थोड़े तो हम इनको हटा लेंगे, क्योंकि प्रीमिक्स पहले से ही हम ज़्यादा लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रीमिक्स कम हो जाएगा तो हम क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, तो इस वजह से हमें मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको मैंने चाकू की सहायता से इसको क्रॉस कर दिया है, ताकि इस पे जब भी हम कोई क्रीम या वो लगाएँ तो फिसलन ना पड़े और उसी पे टिकी रहे ब्रेड हमारी। तो इस तरह से हमने लगा लिया है क्रीम। क्रीम को अच्छी तरह से फैला दिया है। उनका फ्लेवर था बटरस्कॉच, तो जिस पे मैं पहले वाले पे मैं लगाना भूल गई थी, क्योंकि घर में सारे बच्चे थे इसी समय, तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ हो रही थी तो दिमाग से निकल गया। तो कोई बात नहीं, जब हम ऊपर वाली लेयर बनाएँगे तब हम इसको बटरस्कॉच से कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्रीम को इसके ऊपर रख देना है। आप जितनी क्वांटिटी में रखना चाहो उतनी क्वांटिटी में, कम ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही रखना है क्रीम को, कि जैसे कि उनको कम क्रीम पसंद है या ज़्यादा क्रीम, तो उसी हिसाब से हमें क्रीम लगानी है। तो इस पे हम नॉर्मली क्रीम लगाएँगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इसकी फिनिशिंग के लिए हमें बाहर से क्रीम लगानी है। तो इस तरह से हम जब भी हम लेयर पे क्रीम लगाएँ तो उसको ऊपर से फैला के फिर उसको साइड से भी हमें लगा लेना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा हमारी ब्रेड जली हुई थी उसको भी हम साइड से निकाल लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी-सी फिनिशिंग में दिक्कत दे रही थी। जो हमारी क्रीम मतलब लगा रहे हैं उसको हल्के-हल्के हाथों से लगाना चाहिए इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हमें एक और लेयर रख देनी चाहिए। तो ये हमारा केक जो कि बन के तैयार हो जाएगा, इसको हम पहले सेट करने के लिए रख देंगे, इसलिए हमें ये हमारा बड़ा वाला बेस वाला है जो कि हम इसको बना रहे हैं। तो जब भी हम केक बनाते हैं तो उस पे हमेशा फिनिशिंग पे ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतनी अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए केक के लुक में, तभी अच्छी वो आएगी। तो ये हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है जो कि थोड़ी डार्क है, लेकिन इसके खाने का स्वाद कड़वा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन
खाने में कड़क नहीं होगी, ना ही कड़वी होगी। तो इस बार मैंने जो केक बनाया है वो बिना ही पानी के सोक करके बनाया है, क्योंकि ये हमारी स्पंज इतनी सॉफ्ट थी कि हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही शुगर सिरप, ना ही इस मतलब बटर स्कॉच वगैरह किसका भी फ्लेवर बना रहे हो उसकी भी शुगर सिरप नहीं डालना था। हमने ना इस बार हमने नॉर्मल ही बनाया है। आप देख सकते हैं, तो इसको क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो इस तरह से हमें क्रीम को लगाना है कि क्रीम हमारी ज़्यादा वेस्ट ना हो और ना ही ज़्यादा कहीं इधर-उधर निकले। तो इस तरह से हमें क्रीम को लगाना है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा निकले उसको साइड से लगा देना है। तो इस तरह से हमें केक को फिनिशिंग करके ही फ्रिज में रखना है। दूसरी लेयर हम बाद में बनाएँगे। पहले हमने इस वाली लेयर को बना के फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरह से आप भी घर बैठे केक बनाना सीख सकते हैं मेरी तरह। आप भी बड़ी आसानी से घर पर ही रह के केक बना के अपने बिज़नेस कर सकते हैं घर से ही। अपने आस-पड़ोस में, मोहल्ले में बता दो कि हमें केक बनाना आता है, हमसे भी एक बार भी केक ले लो। और अगर आपसे कोई केक नहीं ले रहा है तो आप पहले थोड़ा बहुत बना के टेस्ट कराओ सभी को। उससे क्या होगा, उनको टेस्ट पता चलेगा। जब भी होम बेकर केक बनाती हैं तो उनके केक काफ़ी टेस्टी होते हैं और फ्रेश केक देती हैं, वो ना कि रखे हुए केक देती हैं कभी भी। जब भी उनके पास ऑर्डर आता है तभी वो केक को बनाती हैं। तो इस तरह से हमें केक की फिनिशिंग करके रख देनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन बाहर घंटी बज रही है। आइसक्रीम वाला आया है बाहर। इस समय क्या होता है कि सभी आइसक्रीम वाले इसी समय निकलते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है वॉइस ओवर करने का। मैंने कभी भी रात में वॉइस ओवर नहीं की है, क्योंकि रात में नहीं कर पाती हूँ। क्या हो तो गया? इस वजह से मैं दिन में ही करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इसी वजह हैं? से मेरी वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो जब भी हम केक की मम्मी दे फिनिशिंग करके दूँगी। रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा नीचे ठीक बोर्ड है। पे क्रीम लगी हुई है मैं उसको बन हम एक गया। कपड़े की मदद से या पैर नैप से उसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और मैं इसको चलाऊँगा फ़ोन। वैसे तो मैं अभी इस केक को रिकॉर्डिंग हो रही नॉर्मली है ना? केक बनाना चाहती थी वाइट कलर से ही, रिकॉर्डिंग लेकिन होते इसको मैं रहो। बाद में फिर अगर मुझे पता होता फाइव मैं इसके ऊपर कलर फोर लगाऊंगी तो मैं इसको फ्रिज में नहीं थ्री रखती। मैंने ये मर गलती जा की। यार। फ्रेंड्स, तो हमारा पहले वाला बेस हमारा बनके तैयार हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। अब आप देखिए सेकंड वाली स्पंज कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी, एकदम डार्क कलर में कितनी अच्छी बन के आई। तो इसकी हम सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और देखिए इसमें जालियाँ, कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से स्पंज में ज़्यादातर जालियाँ पड़ती हैं। तो इसको भी मैंने 3 लेयर में कटिंग कर लिया है। ये हमारा वनीला ही प्रीमिक्स लिया है हमने और इसमें हम डालेंगे बटर स्कॉच वाला क्रश। तो अगर आपके पास जो बटर स्कॉच की बॉल आती हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रश से भी काम कर सकते हैं। तो जब भी मैंने ऊपर वाली लेयर को इस पर लगाया था तो हमने बेस पे क्रीम नहीं लगाई थी, क्योंकि इसकी लेयर उठा के हमने उस दूसरे वाले बेस पे रख दी है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि नीचे वाले बेस पे हमें क्रीम नहीं लगानी है, इसको डायरेक्ट ही बनाना है, नहीं तो ये इसी से चिपक जाएगा, उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे और जितना हो सकेगा उतनी क्रीम लगा के इसको अच्छी तरह से इसको चिकना कर लेंगे, इस तरह से एकदम फास्ट घुमा के। ये बहुत जल्दी स्पंज हमारी अच्छी तरह से मतलब लग जाती है इस पर क्रीम में। तो ये हमारी लेयर हमने ऊपर सेट करके रख दी थी। एक ही हाथ से देखिए उठाया है मैंने और पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको इसके ऊपर बीचों बीच सेट किया है। इसको जब भी आप सेट करें थोड़ा ध्यान रखें, बीचों बीच हमें सेट करना है, नहीं तो बाद में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से हमें इसकी अब ऊपर इस पर रखने के बाद हम इस पे क्रीम लगाएँगे, नीचे से हमारा बेस दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हम क्रीम लगा के अच्छी तरह से रखेंगे और बेस पे क्रीम लगाएँगे और इसको अच्छी तरह से जब जितना चिकना हो सके हमें इसको उतना ही चिकना करना है। तो इसको हम 2 कलर में बनाना चाह रहे थे। तो हमने ऊपर लगाई थी पिंक कलर और नीचे लगाएँगे पर्पल कलर। पिंक कलर के लिए हमें रेड कलर को डालना है, कुछ ही बूँदें डालेंगे तो ये हमारा कलर पिंक कलर में बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ऊपर वाले साइड पे लगाना है। इसमें गलती मैंने ये की थी कि पहले मुझे पर्पल कलर नीचे की साइड लगाना था, फिर हमें
पिंक कलर ऊपर लगाना था, क्योंकि इसको लगाने के बाद जब हम पिंक कलर लगा देते हैं और फिर हम पर्पल कलर लगाते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको फिनिशिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप लगाओ तो पहले हमें नीचे की साइड ही लगाना है, फिर हमें ऊपर की साइड लगाना है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस क्रीम पे लगा लेनी है पर्पल कलर की। तो जब ये हमारा केक बन के तैयार होता है 2 टायर का, ये जन्मदिन वाला केक है, हैप्पी बर्थडे वाला, गर्ल्स का ही जन्मदिन था, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 2 ढाई पाउंड में केक बना देना। थोड़ा सा हमारा कलर ऊपर लग गया है तो उसको हम अच्छी तरह से हटा लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से। एक्स्ट्रा क्रीम हम साइड से लगा देंगे और पैलेट नाइफ़ को अच्छी तरह से पोंछ के गीले कपड़े से इसको जितना हो सके उतना चिकना करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं आप ही की सभी की मदद से, तो इसी तरह से आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। चलो ठीक है, तो फिर अब ये हमारी हो चुका है। अब हम केक को फिनिशिंग करके इसको सेट करके हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1-2 घंटे के लिए। जब वो लेने आएँगे तब हम उनको पैक करके दे देंगे। इसकी डेकोरेशन भी नॉर्मल है, हमने इसमें कोई फ्लावर वगैरह नहीं लगाए हैं। आप देखते रहना वीडियो को अच्छी तरह से कि इसमें हमने क्या लगाया है, क्या नहीं। जब ये केक बन के तैयार होता है तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत केक लगता है कि आप देख के दंग रह जाएँगे कि ये केक कितना सुंदर लगता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 1 पॉइंट होता है 400 ग्राम का और 2 पॉइंट होता है 800 ग्राम का। मार्केट में कभी 500 केजी का केक नहीं मिलता है, वो हमें 400 ग्राम का ही मिलता है, कम का मिलता है। लेकिन जब हम होम बेकर केक बनाते हैं तो हमारा केक 500 केजी, मतलब आधा केजी से भी हमारा केक ऊपर जाता है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि आप इतना महँगा केक देते हो। भाई, जब हम केक बनाएँगे, घर पे बनाएँगे, फ्रेश केक देंगे आपको, तो हम हमेशा महँगा ही देंगे, क्योंकि मार्केट में रखे हुए केक खाने में थोड़े टेस्टी कम लगते हैं। जब भी हम होम बेकर घर पे केक बनाते हैं तो वो खाने में काफ़ी अच्छे और टेस्टी भी लगते हैं। जब भी हम इस केक को बनाते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बर्तन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर केक 1 या 2 ही ऑर्डर आते हैं डेली के। और होम बेकर में क्या होता है, मतलब अपना घर का काम ख़त्म करके फिर ये केक बनाती हैं। और बेकरी में क्या होता है कि उन्हें क्या करना है, बस बेस रख दिया, केक पे क्रीम लगाई और बस नॉर्मल ही न्यूट्रीजेल डाला और चॉकलेट गार्निशिंग लगाई और उनका केक बन के तैयार हो चुका है। तो आज हमने पैलेट नाइफ़ की मदद से इस पे हल्की सी डिज़ाइन निकाली है और इस पे हम लगा देंगे पर्पल कलर के फ्लावर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से हम केक की डेकोरेशन पूरी कंप्लीट करें। इस केक को बनाने के लिए मेरे बेटे ने भी मदद की थी, आप लास्ट में देखते रहना वीडियो को। तो लोगों को कन्फ्यूज़ होती है पॉइंट में, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये हमारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 400 ग्राम होता है 1 पॉइंट का और 200 ग्राम होता है 2 पॉइंट का। तो इस तरह से हमें छोटे स्टार नोज़ल उठा के इस तरह से हमें छोटे-छोटे स्टार लगाने हैं और हमारी केक कंप्लीट हो चुका है। इस पे हम लगाएँगे मार्केट में जो तितलियाँ मिलती हैं उनको। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी फ़ोटोकॉपी वाले की दुकान शॉप पे चले जाइए और उनसे बस अपना प्रिंट निकलवा लीजिए और घर पे आके सीज़र की मदद से इसको कटिंग कर लेंगे और जितना चाहो उतना प्रिंट निकलवा लीजिए। मार्केट में अच्छी तरह से निकाल देते हैं और आप जैसा चाहोगे वैसा निकाल देंगे। जितनी साइज़ का चाहोगे आप उतनी साइज़ का निकाल देंगे। वो हमें ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता और जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं वो हमें थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लगाया है और इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे शुगर बॉल आती हैं आपके पास, अगर जिस प्रकार की भी शुगर बॉल हो आप उनको इस पे ऐड कीजिए और हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा बेटा भी मेरी मदद कर रहा है शुगर बॉल लगाने में, और लेकिन इसने इतनी मदद की है कि कुछ पूछो ही मत, सारी शुगर बॉल इसी ने लगाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।